हेलो बच्चों, आइए देखते हैं नीट 2025 का फिजिक्स का ये क्वेश्चन। हाँ, थ्री आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड। आइडेंटिकल बोल दिया मतलब ये जो तीनों रॉड आपको दिख रही हैं आइडेंटिकल हैं, मतलब अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी ए है और इसका भी ए है। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी एल है तो इसकी भी एल है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिख भी रहा है तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, इसकी 2K, इसकी K और इसकी 2K। आगे बोल रहा है कि इसका लेफ्ट एंड 3T के कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है और राइट एंड T के कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। ठीक है, और जो रॉड है वो थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड है मतलब ना ही हीट बाहर जा सकती है ना ही बाहर से हीट अंदर आ सकती है। आगे एक चीज और बोलता है इन स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होगा, थर्मली इंसुलेटेड है, ना हीट बाहर जा सकती ना बाहर से अंदर आ सकती। तो इन स्टेडी स्टेट में लिख सकता हूं हीट ट्रांसफर रेट इन 1 इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रेट इन 2 इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर रेट इन थर्ड रॉड। और Q क्या होता है कंडक्शन के केस में, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। इसको आपने ऐसा भी लिखा होगा, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर एल, है ना। डी टी इज व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। तो चलिए तीनों के लिए फटाफट लिख लेते हैं। तो Q1 हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए K की जगह क्या लिखा हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट रॉड की 2K है तो K की जगह लिखना पड़ेगा 2KA। टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है T1 माइनस 3T डिवाइड बाई L इज इक्वल टू Q2 के लिए देखिए K ही गिवन है तो माइनस KA। टेम्परेचर का डिफरेंस गिवन है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L। थर्ड के लिए गिवन है 2K तो माइनस ऑफ 2K A। टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए T माइनस T2 ओवर L। यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं आप। L से L मार दीजिए, ये भी L मार दीजिए, KA यहाँ मार दीजिए, KA यहाँ मार दीजिए और KA यहाँ भी मार दीजिए, माइनस भी मार दीजिए, माइनस का भी कोई रोल नहीं, माइनस माइनस सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन बनती हुई दिख रही होंगी, एक इन दोनों से एक इन दोनों से, कोई भी दो टर्म्स लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए मैं ये दोनों टर्म्स ले लेता हूँ पहले। तो पहला टर्म मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ अभी 2 कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था इसलिए, नहीं तो अपन तीनों को कैंसिल कर देते, यहाँ 2 है नहीं। तो अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 2T1 माइनस 2 3 जा यानी कि 6T। ठीक है, इज इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा मुझे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, T1 को इधर ले आता हूं, एक काम करता हूं, तो ये हो जाएगा 3T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 6T। इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अगेन मैं इस इक्वेशन को इसके इक्वेट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, वापस से देखिए 2T1 माइनस 6T इज इक्वल टू, यहां से क्या बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ T माइनस T2 यानी कि 2T माइनस 2T2। इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ T1 और इसको इधर ले आता हूं तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2 और 2T प्लस 6T यानी कि 8T। इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, T1 और T2 का रेशियो निकालना है। तो अब मैं सोचूं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं T1 T2 का रेशियो कैसे निकाल सकता हूं। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करता हूं कि अगर ये दोनों टर्म बराबर होते तो मेरे लिए बढ़िया सी इक्वेशन बन जाती। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 का एंड इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 का। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 जा 24 T1 माइनस 8 T2 इज इक्वल टू 8 6 जा 48 टाइम्स ऑफ T। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 6 2 जा, ठीक है, प्लस 6 2 जा अगेन 12 T2 इज इक्वल टू 48 T। अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म मेरे को बराबर मिल गए, है ना, यानी कि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करूंगा तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 24 T1 माइनस 8 ऑफ T2 इज इक्वल टू 12 ऑफ T1 प्लस 12 ऑफ T2। सॉल्व कर लेंगे, ये 24 T1 है, ये इधर आ जाएगा तो 24 में से 12 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 12 ऑफ T1 इज इक्वल टू 8 T2 इधर चला जाएगा तो 12 प्लस 8 यानी कि 20 T2। मुझे क्या चाहिए है, T1 बाई T2 चाहिए, तो T1 ओवर T2 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 12। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 जा 4 5 जा, तो ये हो जाएगा 5/3।
5/3 विच इज ऑप्शन नंबर